हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ की जॉब प्रोफाइल के बारे में, और साथ ही जहाँ पे बात करने वाले हैं सीआईएसएफ की सैलरी कितनी होती है अगर आपका सिलेक्शन सीआईएसएफ में होता है या फिर आप सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हो तो कितनी आपको सैलरी मिलती है। इसके अलावा क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड रहते हैं, इसमें कितनी रनिंग होती है, साथ ही क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप सीआईएसएफ में जॉब जो है पाना चाहते हो। और साथ ही जहाँ पे बात करने वाले हैं सीआईएसएफ की ड्यूटी कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ पे सीआईएसएफ को जो है वो ड्यूटी देनी पड़ती है। और साथ ही जहाँ पे इसके साथ ही मैं जहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि सीआईएसएफ में कांस्टेबल से लेकर एसआई तक हर एक रैंक की सैलरी कितनी होती है, कितना जो है वो उनको सैलरी मिलती है, उसके बारे में मैं जहाँ पे आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले जहाँ पे बात कर लेते हैं सीआईएसएफ की सैलरी के बारे में। तो सीआईएसएफ की सैलरी की डिटेल जहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जहाँ पे बात कर लेते हैं कांस्टेबल की सैलरी के बारे में, जो कि लेवल 3 की पोस्ट है, जिसमें कि सैलरी की बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 तक यहाँ पे सैलरी रहती हैं। बेसिक 21,700 और मैक्सिमम सैलरी जो है वो 69,100 है। इसी तरह जहाँ पे हेड कांस्टेबल की बात करें तो 25,500 से लेकर 81,100 जो कि लेवल 4 की पोस्ट है। इसके अलावा बात करें जहाँ पे एएसआई की तो 29,200 से लेकर 92,300 तक। और इसी के साथ यहाँ पर बात करें सब इंस्पेक्टर एसआई की तो 35,400 से लेकर 1,12,400 जो कि मैक्सिमम सैलरी है। तो अगर आप जहाँ पे क्लियरली कांस्टेबल जीडी की सैलरी जानना चाहते हो कि कितनी जो है वो सैलरी मिलती है, तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कितनी एक कांस्टेबल जीडी के जो जमाना है उसको कितनी सैलरी मिलती है। तो उसकी पे स्लिप का भी आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप क्लियरली वहाँ पे पूरी कि देख सकते हो कि कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं और क्या क्या जो कि सैलरी में रहता है। तो उसकी डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सैलरी क्लियरली देख सकते हो। इसके अलावा जहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप कांस्टेबल जीडी में भर्ती होना चाहते हो तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th होनी चाहिए, और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कोई भी हो उसमें कोई भी मायने नहीं रखती, मिनिमम आपकी 10th होनी चाहिए। बाकी आप जितनी मर्जी क्वालिफिकेशन होगी वो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसके अलावा जहाँ पे बात करें एज लिमिट की तो 18 से 28 साल आपकी एज लिमिट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 18 से 23, बाकी एससी और एसटी की बात करें तो उनको 18 से 28 साल तक वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ओबीसी की बात करें तो वो 18 से लेकर 26 साल तक जो वो अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, वहीं एसटी को 5 साल का। इसके अलावा ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो 11 मंथ की ट्रेनिंग होती है सीआईएसएफ में। और इसके अलावा जहाँ पे सोल्जर की बात करें तो करंट जो स्ट्रेंथ है सीआईएसएफ की वो है 1,48,371। इसके अलावा जहाँ पे बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ सीआईएसएफ की जो है डिप्लॉयमेंट होती है आफ्टर ट्रेनिंग, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कौन कौन से सेक्टर हैं। तो करंटली सीआईएसएफ जहाँ पे पढ़ सकते हो इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू पावर प्लांट्स हो गए, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हो गए, स्पेस इंस्टॉलमेंट्स हो गए, इसके अलावा सी पोर्ट्स हो गए, इसके अलावा एयरपोर्ट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग, जीबीएस सिक्योरिटी। इसके अलावा जहाँ पे आप पढ़ सकते हो प्रोवाइडिंग वीआईपी सिक्योरिटी, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, और काफ़ी सारे जगह हैं जहाँ पे सीआईएसएफ जो कि अपनी ड्यूटी देती है। तो बहुत सारे मेट्रो मिनिमम जो की बात करें तो मैक्सिमम जो सीआईएसएफ मेट्रो सिटी में ही आपकी डिप्लॉयमेंट होती हैं। और इसके अलावा जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा अभी बात कर लेते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, जे हो गया, तो कुछ नक्सली एरिया भी हैं, डिस्ट्रिक्ट भी हैं जहाँ पे भी सीआईएसएफ के डिप्लॉयमेंट जो पर होता है। तो मैं मैक्सिमम चांस रहते हैं कि आपकी पोस्टिंग जो है वो मेट्रो सिटी में ही होगी। और इसके अलावा जहाँ पे बात करें जैसे सी पोर्ट्स हो गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग सिक्योरिटी हो गई, मोनूमेंट्स हो गए जैसे दिल्ली वगैरह हो गया, कोई ताजमहल हो गया, इंडिया गेट, इस तरह के जो भी आपके प्राचीन धरोहर है वहाँ पर आपकी जो है वो पोस्टिंग होती है। तो काफ़ी सेफ जॉब है। तो मैक्सिमम टाइम आपको जो है वो पब्लिक के बीच ही रहना होता है और वहाँ पे भी आपकी ड्यूटी आपको करनी होती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आप फिजिकल एफिशिएंसी की, कि अगर आप सीएसएफ में ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको कितनी आपकी जो है वो रनिंग करनी पड़ेगी। आपका जो टेस्ट होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें तो बात करें यहाँ पे मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ती है। 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर का आपका जो रनिंग होगी वो 24 मिनट में आपको क्लियर करनी है। इसके अलावा बात करें फीमेल की तो 1600 मीटर उनको करनी पड़ती है। 1600 किलो 1600 मीटर रनिंग उनको 8.5 मिनट में पूरी करनी है।
तो इसके अलावा जहाँ पे आप पढ़ सकते हो कुछ लद्दाख वगैरह जो कैंडिडेट है उनको कुछ जो कि रिलैक्सेशन भी होती है रनिंग में। तो बाकी नॉर्मल जो कि 5 किलोमीटर ही आपको 24 मिनट में करनी पड़ती हैं। अगर आप मेल कैंडिडेट हो और फीमेल हो तो 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती हैं। इसके अलावा एज की बात करें तो मैं फिर से पहले ही आपको बता दिया कि 18 से 23 साल एज जो कि जनरल कैंडिडेट की, और SC/ST को 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। साथ ही OBC को 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि आपकी पास होनी चाहिए 10वीं यानी कि 10th मैट्रिकुलेशन आपकी पास होनी चाहिए। पनवेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑन, यानी कि भाई मिनिमम आपकी 10th होनी चाहिए। बाकी आपके पास कोई भी डिग्री हो वो मायने नहीं रखती, मिनिमम आपकी 10th होनी चाहिए। इसके अलावा जहाँ पे बात करें हाइट की बात कर लेते हैं, जहाँ पे कितनी हाइट आपकी होनी चाहिए अगर आप जो CS में भर्ती होना चाहते हो। तो मेल कैंडिडेट की बात करें 170 सेंटीमीटर, वही फीमेल की करें तो 157 सेंटीमीटर। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनको एज रिलैक्सेशन भी है, और साथ ही यहाँ पे हाइट में भी रिलैक्सेशन है। जैसे JNK की बात करें तो 165, अगर आप JNK से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट 165 होगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आपकी हाइट जो है वो क्वालिफाई है। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं जिनको कि 162 अगर उनकी हाइट होगी तो वो भी, यानी अलग अलग जो कि कुछ स्टेट्स के लिए रिलैक्सेशन भी है। जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट होगी, JNK हो गया, लद्दाख हो गया, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इनको कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 157 भी जो कि आपकी अगर हाइट होगी तो आप जो है वो मेल कैंडिडेट्स होंगी तो भी आपकी हाइट जो है वो क्वालिफाई होगी। तो ये हाइट के रिलेटेड है। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो CSF में मैंने जहाँ पे मैक्सिमम आपको जो भी डिटेल्स थी वो बता दी। बाकी सैलरी के बारे में अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हो तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, साथ ही यहाँ पे एज लिमिट भी होगी। तो बाकी यहाँ पे बात करें CSF की जॉब लोकेशन के बारे में भी, जहाँ पे जो होगी आपकी जॉब जो होगी वो पब्लिक के बीच आपको जो है वो आपको अपनी जॉब देनी है। जैसे एयरपोर्ट, मेट्रो वगैरह हो गया, या फिर और कोई भी हेरिटेज मोनूमेंट्स हो गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गई, तो यानी कि मैक्सिमम आपकी जो जॉब है वो मेट्रो सिटी में ही रहने वाली है। और बाकी बिल्कुल सेफ़ आपकी ड्यूटी होने वाली है, कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपका सिलेक्शन CSF में हो जाता है तो काफ़ी बढ़िया फोर्स है, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स में नंबर 1 की फोर्स जो कि मानी जाती है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये डाउट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर सैलरी से लेकर और जहाँ पे जॉब लोकेशन को लेकर यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।